लिखिए स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम लोग। तो ये देखेंगे जैसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम डेराइव भी करेंगे। v बराबर होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू। v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या है? टेंशन ऑन स्ट्रिंग, टेंशन ऑन स्ट्रिंग, और म्यू आपका है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए, थोड़ा फील करिए, जैसे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग देखिए, जैसे स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में ये मान लो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग अगर टाइट है, अगर स्ट्रिंग इसकी टाइट है, भाई ढीली है, और मैंने इसको हल्का सा क्या किया, इसमें मतलब ऑसिलेशन प्रोवाइड किए, तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हमारा हुआ। बेटा केवल समझाने का तरीका है, समझ लो केवल। अगर स्ट्रिंग जितनी ज्यादा टाइट होगी, उतनी ज्यादा इसमें जो वेव की वेलोसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ढीला कर देंगे तब तो ये ढीले से ऐसे होके धीरे धीरे क्या हो रही है, जा रही है। और स्ट्रिंग क्या कर दिया मैंने, एकदम टाइट कर दिया। भाई टाइट किया तो मतलब क्या हुआ, उसका टेंशन क्या हुआ, ज्यादा हुआ ना। तो यहां देखो वेलोसिटी, जो वेव स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टेंशन के प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेंशन, अगर हम स्ट्रिंग क्या कर दें, टाइट कर दें, अगर स्ट्रिंग टाइट कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेव स्पीड जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, अगर हम मान लो ये मास, ये कि म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो मान लो एक हल्की सी स्प्रिंग लिया, हल्की सी स्ट्रिंग ली, और एक भारी सी स्ट्रिंग ली। अगर एक हल्की स्ट्रिंग है और क्या किया, एक भारी स्ट्रिंग है, तो भारी स्ट्रिंग में मोशन क्या होगा, धीरे हो जाएगा। जो भारी स्ट्रिंग है, भाई इसमें मैं मोशन कराऊंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, स्ट्रिंग वेव की कम हो जाएगी। और अगर मैं थोड़ा पतला ले लूं और उसका मास क्या, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, कम है, तो उसको अगर मैं टाइट करके उसमें वेव मोशन कराऊं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सब केवल फील करने के लिए है, समझ फीलिंग हो जाए तो सही है, नहीं तो रट लीजिए। ठीक है। अगर हम भारी कोई मोटी सी रस्सी लेते हैं और उसको हम जर्क कराते हैं तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वेव जाएगी। और हल्की सी लेते हैं तो उसमें क्या होगी, वेव स्पीड ज्यादा होगी। तो v किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ मास पर यूनिट लेंथ के। दो v प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/μ, 1/μ। तो अगर हमारी स्ट्रिंग टाइट होगी, स्ट्रिंग टाइट होगी तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रिंग का टेंशन अगर कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। स्ट्रिंग अगर हल्की है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रिंग अगर भारी है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात हमको समझ में आई? ठीक है, चलो इतना इतना लिख लो। लिख लिया? आगे चलें। देखो लिखो, एक लाइन लिखो, ट्रांसवर्स वेव इज फॉर्मिंग ऑन द स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव इज फॉर्मिंग ऑन द स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव इज फॉर्मिंग ऑन द स्ट्रिंग। और लिख लो प्रोपोर्शनल टू, v is proportional to tension on string, v proportional to 1 upon mass per unit length। लिख लो मास पर यूनिट लेंथ। फिर एक लाइन लिखिए, इफ टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज मोर देन द स्पीड ऑफ वेव इज मोर, if tension of string is more then speed of wave is more।
चलिए हो गया, इतना बात हो गई, ठीक है। अब देखिए इतना लिख लिया सबने, ठीक है। अब मान लो इतनी बड़ी स्ट्रिंग है तो हम कुछ मान लेते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है ना, तो कुछ ऐसे जा रही होगी, तो इसका इतना पोर्शन लेते हैं हम। देखो देखो अगर मैं छोटा सा पार्ट डीएल मान लू, छोटा सा पार्ट डीएल मान लू, तो ये किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है? हाँ भाई ये जा कहां रहा है? ये तो ऊपर नीचे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ऊपर नीचे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है ना। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल का मोशन है और जो वेव का मोशन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये तो पार्टिकल क्या है? ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है? तुम्हारा वेव जनरेट हो रही है। तो छोटा सा पोर्शन में लेते हैं। अब इस पोर्शन को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं। देखो इसी पोर्शन को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, मतलब लेंस से देख रहा हूं तो बड़ा सा दिखेगा ना, कुछ कर्व दिखेगा, कुछ कर्व दिखाई देगा। तो मैंने इसको माना कि ऐसे है। ये टोटल कितना है? डीएल है, समझिए ये डीएल है, और इसको मैं यहीं पे कर रहा हूं। ये मान लिया थीटा, ये मान लिया थीटा, और ये मान लिया आर, ये मान लिया आर। देखो ध्यान दीजिए, जब आप ग्राउंड रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जब आप ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं, ग्राउंड से यहां पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो डीएल का मूवमेंट कैसा है? डीएल का मूवमेंट वर्टिकल है। लेकिन हम वेव के ऊपर सवार हो गए, वेव के फ्रेम में देख रहे हैं। अगर हम वेव के फ्रेम में देख रहे हैं तो वेव को तो ऐसा दिखेगा कि ये पीछे जा रहा है। वेव को कैसा दिखेगा? ये पीछे जा रहा है। देखो जैसे कार में आप बैठे हो, कोई चीज स्टेशनरी है, कार आप गए तो स्टेशनरी चीज क्या है? आपको पीछे जाता दिखाई दे रहा है। तो आप वेव के ऊपर सवार हो तो आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो, आगे जा रहे हो। और ये चीज इस फ्रेम में क्या है भाई? इस फ्रेम में, अगर ग्राउंड के फ्रेम में क्या है? स्टेशनरी है। तो जो वेव पे सवार होंगे तो वो पीछे जाएगी, और उसी वेलोसिटी जाएगी जो वेलोसिटी वेव की होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जो वेलोसिटी वेव की होगी, जैसे कार से कंपेयर कर लो, कार पे आप बैठे हो, कार पे जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पेड़ आपके लगा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पेड़ क्या है? स्टेशनरी है। पेड़ वैसे भी स्टेशनरी है, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, लेकिन आपको तो मूव करता दिखाई देता है, और कितनी स्पीड से दिखाई देता है? जो आपके व्हीकल की स्पीड है वही। आप और तेजी से गाड़ी बढ़ाओ, और तेजी से पीछे जाएगा। तो क्या वास्तव में जाएगा? नहीं, आपके रेफरेंस में वापस जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम अगर वेव के रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो ये डीएल जो है, वैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है। भाई ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन में तो कर रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वेव के रेफरेंस में बात करें तो क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा डीएल है। तो मान लो इसका मिड पॉइंट है इधर डीएल। अरे कुछ इसमें जंक्शंस भी लेने हैं। ये मान लीजिए डीएल क्या हो गया? इधर जा रहा है। और देखो बेटा, इसमें अगर ये वेव मोशन कर रहा है तो इधर टेंशन लग रही है टी, इधर कैसे लग रही है टेंशन? टी। तो इधर मान लिया मैंने टेंशन क्या है? टी। और इधर क्या है? टेंशन टी। तो देखो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, इसके हम कंपोनेंट कर लें। तो ये देखो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये, अरे ये थीटा तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर तो ये कितना? ये भी थीटा। और ये थीटा तो ये कितना? ये थीटा। तो ये भी क्या? ये भी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा।
तो हमारा क्या है, ये डीएल है ना, तो डीएल वाला, अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वी वेलोसिटी से अगर वेव जा रही है तो वी वेलोसिटी से ये पीछे आ रहा है। अब देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, एक्चुअल में डीएल मतलब ये आपको जैसे कैसे, ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखाई दी, ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको दिखाई दी, लेकिन ये डीएल वाला पार्ट है ये कर कैसा रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर सर्किल कंप्लीट हो या पार्ट ऑफ सर्किल हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। याद आया, जमाने पहले की बात है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ याद होगा। सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं कि सर्किल कंप्लीट करे, पार्ट ऑफ सर्किल है तो उसको भी क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम तो सर्कुलर मोशन, बेटा ये किधर, ये टी और टी, ये भाई टी कॉस थीटा कैंसिल, और टी साइन थीटा क्या सेंटर की तरफ लग रहे हैं, ये क्या देंगे, ये आपको सेंटीपिटल फोर्स देंगे। भाई सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि टू टी साइन थीटा ये क्या देगा आपको, सेंटीपिटल फोर्स देगा। और सेंटीपिटल फोर्स होता क्या है, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर m नहीं है, यहां पे dm है, स्मॉल लेंथ की बात की गई है तो स्मॉल मास, तो क्या हो गया dm और v, यही भाई ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v है ना, तो mv स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा r तो हमने माना है ना, इसका जो कर्व है उसकी रेडियस क्या है r, अरे यहां तक पहुंचे, ठीक है। तो dm क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो हमने m अपॉन इसकी लेंथ क्या मानी, रुको देख, m अपॉन हाँ dm बाई dl मान लो। अच्छा dl मानी तो है, dm बराबर क्या हो जाएगा, म्यू क्या होता है, म्यू बराबर क्या, dm बाई dl, तो dm बराबर क्या, म्यू dl, भाई dl बराबर म्यू dl, तो यहां पे रख दो। अच्छा 2t साइन, ये थीटा क्या होगा, एंगल बहुत ही स्मॉल होगा, तो फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा, साइन थीटा बराबर थीटा, तो 2t थीटा बराबर बोलो dm बराबर क्या, म्यू dl, ये क्या v स्क्वायर अपॉन r, तो यहां से t हो गया, t इंटू 2 थीटा बराबर क्या, म्यू dl v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा 2 थीटा बराबर क्या, देखो टोटल एंगल कितना, 2 थीटा बराबर r अपॉन रेडियस, तो r कितनी है, 2 थीटा बराबर क्या, dl अपॉन r, भाई सही है ना बात। तो 2 थीटा देखो t इंटू dl अपॉन r बराबर म्यू इंटू dl बाई r इंटू वी स्क्वायर, तो dl बाई r कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आया, यहां से आया हमारा t बराबर म्यू v स्क्वायर, तो v बराबर क्या, अंडर रूट t बाई म्यू, कहानी हो गई समाप्त। t बराबर v बराबर अंडर रूट t बाई म्यू। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, समझ में आया, ठीक है, नहीं देखो बहुत ज्यादा नहीं समझना है आपको, ये फॉर्मूला, ये तो डेरिवेशन है, दिस इज अ डेरिवेशन, इसमें बहुत सारे एजम्पशंस लिए गए, इसमें क्या है, बहुत सारे एजम्पशंस लिए गए, ये होगा कि नहीं होगा सर्कुलर मोशन ना, सेंटीपिटल फोर्स, ये बहुत सारी लेंथ क्या गई कांस्टेंट मानी गई, एंगल क्या माना गया, छोटा माना गया। भाई कर्व मानेगा तो बहुत ज्यादा एंगल हो जाएगा क्या, कभी भी हम स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट करते हैं उसमें ऑसिलेशन क्या मानते हैं, स्मॉल मानते हैं। भाई ऑसिलेट स्ट्रिंग कर रही है ना, वेव ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन क्या होता है, स्मॉल। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हो गया तो हम उसको तो बोल दिए थे बेकार है, वो वेव मोशन है। अरे याद करो, जब वाई क्या हो जाता था, वाई अगर ज्यादा हो जाता तो क्या बोल देते थे, वो वेव मोशन नहीं है। तो वेव वाई ज्यादा का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा, एम्पलीट्यूड ज्यादा का मतलब क्या, ऑसिलेशन क्या है, लार्ज। अगर ऑसिलेशन लार्ज है तो वहां पे थीटा भी तो ज्यादा होगा ना, तो थीटा क्या है, स्मॉल है, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा बराबर थीटा होता है, ये याद कर लो, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन है। फाइनली आपको 2016 में सवाल आया हुआ है नीट में, इस पे ना स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें अभी सवाल आपको कराऊंगा। फाइनली आपको फॉर्मूला याद रखना। अच्छा ये फॉर्मूला आपका हर जगह यूज भी होगा, जहां जहां ट्रांसवर्स वेव आएगी, साउंड में, लाइट में, जहां भी हम लोग देखेंगे, कहीं पे भी ट्रांसवर्स वेव आएगी तो फॉर्मूला क्या होगा आपका,
सेम होगा। ये फॉर्मूला एक बार ड्राइव कर लिया, हर बार ही ड्राइव करेंगे, स्ट्रिंग वेव के लिए ड्राइव कर लिया। लेकिन जहां जहां ट्रांसवर्स वेव है, कोई भी ट्रांसवर्स वेव है, तो वहां पर v क्या होगा, अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। अच्छा देखो यहां पर जो म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये म्यू है ना, तो एक्चुअल में वेव पास किसके थ्रू हो रही है, स्ट्रिंग से ही तो निकल रही है भाई। वेव कहां से जा रही है, इसमें से होकर ही तो जा रही है। वेव ट्रेवल कैसे करी, स्ट्रिंग के अंदर से तो हो रही है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं वेव किस मीडियम में जा रही है, स्ट्रिंग के मीडियम में ही तो प्रोपोगेट हो रही है। तो यहां पर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द मीडियम ऑफ स्ट्रिंग, और कहीं और करेंगे वहां पे मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मीडियम का। अभी वो जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है। बस अभी तक के लिए समझो कि v बराबर, कहीं पे भी ट्रांसवर्स वेव देखी आपने तो v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। अच्छा डायमेंशनली देखो करेक्ट है, बोलो। t क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है ma, और ये क्या है मास पर m अपॉन l, तो ऊपर क्या हो जाएगा l स्क्वायर टी माइनस टू, अंडर रूट लिखा है तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो v क्या होता है एल टी माइनस वन होता है, सही है, ठीक है। म्यू समझ में आ रहा है ना। कुछ बच्चे कह रहे सर कहां से, समझ ही नहीं आया हमको। अरे डायमेंशन याद करो, डायमेंशन का भी एक टॉपिक बचा हुआ आप लोग का, इंस्ट्रूमेंट का, किसी दिन पढ़ाएंगे। चलो आगे चलें। इस पे सवाल है, इसको कर लीजिए, फिर 10-15 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। हाँ आज नहीं आएंगे सर, कल आएंगे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, लॉज मैं लंबी क्लासेस लगवा दूंगा, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। चलो आगे चलें, ब्रेक दे देंगे थोड़ा सा, चलो आगे चलें। अरे आप लोग बोलते नहीं हो, चले, हो गया बच्चों, नोट हुआ। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, समझ में आया, ट्रांसवर्स वेव लिखो। अच्छा ये समझ लो, ये हमने क्या लिखा है, ट्रांसवर्स वेव, ये स्ट्रिंग है या रोप है या वायर है, सबके लिए क्या है, ट्रू है। चाहे स्ट्रिंग है, ब्रेक जहां स्ट्रिंग लिखा वहां पे लिख लो ब्रैकेट में, रोप और वायर, रोप के लिए या वायर के लिए, कहीं पे भी अगर हमारी ट्रांसफर वेव क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो उसका फॉर्मूला यही है भाई, रोप है या वायर है या स्ट्रिंग है, बात हमारी क्या है, एक ही है। चलो सवाल करते हैं इस पे, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं। देखो, all string have same material, all string have same material and same cross section, all string have same material and same cross section, all string have same material and same cross section, and transverse wave is generated from A to B and C to D, A to B, और यहीं पे ये लिखा है C, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, C to D, ट्रांसफर वेव इज जनरेटेड फ्रॉम A to B एंड C to D। A to B में जो ट्रांसफर वेव जनरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी है v1, AB में जो ट्रांसफर वेव जनरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी है v1, CD में जो जनरेट हो रही है उसकी वेलोसिटी है v2। तो फाइंड रेशियो ऑफ v1 एंड v2, फाइंड रेशियो ऑफ v1 एंड v2। सब आए हुए सवाल हैं,
देखो नीट में सवाल ये थ्योरी उस पे नहीं आएगा, जो मैंने अभी डेरिवेशन कराया ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इसलिए कराया जाता है कि कोई बहुत टफ सवाल आया मीज से में से उठा के पूछ लिया तो आपसे हो जाए। बाकी जो चीजें आप लोग का फाइनल फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है। कैसे होगा बच्चों बताओ? v बराबर क्या है? क्वेश्चन बेटा ये पुली लगी है, पुली में मास लटके हुए हैं, स्ट्रिंग से अटैच है, ठीक है। अब यहां से ए से बी में जनरेट हो रही है वेलोसिटी v1 और सी से डी में जनरेट क्या हो रहा है v2, ठीक है। तो v1 और v2 बेटा टेंशन है इसके अंदर, भाई स्ट्रिंग है तो क्या है टेंशन है, और टेंशन है तो उसमें ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर वेव जनरेट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? v बराबर क्या है अंडर रूट टी बाई म्यू। टेंशन है तो क्या है वेलोसिटी है, ट्रांसफर वेव जनरेट हो रही है। और यहां पे बोल दिया गया कि सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये बोल दिया गया तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है वो भी सेम है, यानी कि म्यू क्या है, म्यू दोनों का सेम है, म्यू क्या है सेम है। तो मैंने बोला कि v1 बराबर क्या अंडर रूट t1 अपॉन म्यू, v2 बराबर क्या अंडर रूट t2 बाई म्यू। तो v1 बाई v2 बराबर क्या v1 बाई v2, v1 बाई v2 बराबर अंडर रूट t1 बाई t2, अंडर रूट t1 बाई t2। हैं क्या करेंगे निकाल के? देखो ये स्ट्रिंग पे ये क्या लगेगा, देखो टी और ये कितना लगा टी, इधर भी कितना लगा टी, और ये टी तो ये क्या 2t, ये टी और ये टी नॉन निकालो कोई जरूरत नहीं है, रेशियो ही तो चाहिए। ये क्या हो गया 2t, भाई ये टी तो ये क्या 2t हो गया ना। तो देखो ये क्या अंडर रूट टी अपॉन 2t कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, खत्म हो गया सवाल। हो गया बच्चों, एनालिसिस आएगी सवालों की, बात समझिए, पढ़ने का तरीका समझिए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसको समराइज करिए, समराइज करने के बाद सवालों में अप्लाई करिए, तब सवाल होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं। हुआ समझ में आया बेटा? ये टेंशन टी लग रहा है, ये टेंशन टी लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2t नहीं हो जाएगा? एफबीडी बनाओ, याद करो, मैकेनिक्स पढ़ो। अरे समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है बच्चों, ये इसमें कंफ्यूजन है क्या? हा? देखो नेट फोर्स ऑन दिस, ये पुली कहीं मूव कर रही है, नेट फोर्स निकालो कितना हुआ 2t, नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है tt, या इसको f मान लो ये t डैश लग रहा है, तो देखो t डैश माइनस t प्लस t बराबर क्या m इंटू a कितना है 0 है, तो t डैश बराबर क्या t डैश बराबर 2t आ जाएगा ना। अब ये सब भी बताना पड़ेगा। चलो आगे चलें, लिखो चलिए आगे चलिए। टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, बच्चों नोट कर लो, अच्छा 2 मिनट देते हैं तुमको, नोट करो। हो गया, लिखिए टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, कॉमा बोथ आर स्ट्रेच टू सेम टेंशन, बोथ आर स्ट्रेच टू सेम रुको, टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, बोथ आर स्ट्रेच टू, बोथ आर स्ट्रेच केवल लिखो, बोथ आर स्ट्रेच एंड हैविंग द सेम
वॉल्यूम, हैविंग द सेम वॉल्यूम, हैविंग द सेम वॉल्यूम। देन देखो दो स्ट्रिंग है ए और बी, क्या है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी है, और इसका वॉल्यूम सेम दिया है, क्या दिया है, मटेरियल सेम है और क्या है, वॉल्यूम सेम, यानी कि VA बराबर क्या है, VA बराबर VB, वेलोसिटी नहीं है ये, वॉल्यूम है, ठीक है। और इसमें दिया है कि RA बराबर 2RB, क्या दिया है, RA बराबर जो पहले की जो रेडियस है, हाँ भी छोड़ देंगे, इसकी रेडियस क्या है 2RB, यानी कि इसकी अगर रेडियस में मानू, अगर इसकी रेडियस में मानू R है, तो इसकी रेडियस कितनी है 2R है, इसकी रेडियस कितनी है 2R है। अब इसमें जनरेट की जा रही है क्या, इसमें जनरेट की जा रही है ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव जनरेट की जा रही है, तो उसकी हमको वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, और सेम टेंशन है, टेंशन सेम है, लिख लो T इज सेम। अगर टेंशन सेम है बेटा तो V होता क्या है, V बराबर क्या, √T/μ। अब टेंशन हमारी क्या हो गई, सेम हो गई, टेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। अब देखो बात ये डेटा का यूज कैसे करना है, वॉल्यूम हमें क्या दिया है, वॉल्यूम हमें सेम दिया है, तो वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, ये जैसे इसका वायर का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई, हाँ एरिया इंटू लेंथ, इसकी लेंथ मान लो मैं मान लेता हूं L1, इसकी मान लेता हूं L2, या इसकी LB और LA मान लेते हैं, LB और LA। अब इसका वॉल्यूम बताओ, पाई इंटू 2R, पाई इंटू 2R का स्क्वायर इंटू क्या LA बराबर क्या, पाई इंटू R का स्क्वायर इंटू LB, तो क्या हो गया 4LA बराबर LB, यानी कि LA अपॉन LB बराबर क्या 1/4, ठीक है, LA अपॉन LB क्या हो गया 1/4। अब देखो, अब V क्या है, V 1/V2, इसको क्या लिखोगे √T/μ1 अपॉन √T/μ2, क्या हो जाएगा √μ2/μ1, μ2/μ1। अच्छा मास क्या सेम माना था क्या, हाँ हाँ हाँ, इसका क्या है, अगर मटेरियल आपका सेम है, ठीक है, डेंसिटी आपका सेम है, और आपका सेम मटेरियल है तो क्या है, डेंसिटी सेम है और वॉल्यूम आपका सेम है, तो मास भी इसका क्या होगा, सेम होगा, मास आपका सेम होगा। और ये होता क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। देखो √ इसको m अपॉन क्या μ2 है, तो μ2 को क्या मतलब है, ये μ2 है, उसका क्या है μ1 है, तो m अपॉन क्या LB अपॉन क्या m अपॉन LA, तो क्या हो जाएगा LA अपॉन LB बराबर क्या 1/4, क्या हो जाएगा 1/2, तो इसकी वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बेटा करके देख लीजिएगा, सवाल ऐसे ही आते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, मास कैसे सेम है, मास क्या है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और सेम मटेरियल है तो डेंसिटी आपकी सेम है, और वॉल्यूम दिया हुआ है कि सेम है, वॉल्यूम क्या है दिया हुआ है कि सेम है, तो हमारा ये हो जाएगा 1/2। चलिए अभी 2-3 सवाल और करने हैं, 1 2 3 3.5 करना है, चलो 3.5 मतलब तीसरे का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। चलो पुली वगैरह देखते ये मत सोचिएगा कि हमेशा मैकेनिक्स का ही सवाल मिलेगा, पुली में ट्रांसफर वेव के भी सवाल मिलेंगे ना। अभी देखो पुली वाला कराया था हमने सवाल, अभी फिर पुली का कराते हैं। अब देखो हमें स्पीड पता चल गई, तो स्पीड अगर डिस्टेंस हमें पता है तो क्या हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वेव यहां से वहां पहुंचेगी। देखो बेटा वेव ट्रेवल हो रही है ना, बात समझिए,
वेव ट्रेवल हो रही है तो ऐसा थोड़ा ना है कि लगातार वो हो रहा है। यहां से क्या हुई, पल्स हमारी जनरेट हुई, तो अगर हम एक ही बार इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया तो ये वेव क्या हुई, यहाँ पे, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो यहां से यहाँ पहुंच रही है ना, यहां से यहां क्या कर रही है, वेव पहुंच रही है, या पल्स आपकी पहुंच रही है। अगर मैं इसको बोलूं हटा दूं, इसको पूरी पल्स को इसको हटा दूं, तो ये क्या करे, पहले जरूरी थोड़ा ना कि पूरा हो, ये छोटी सी पल्स पहले यहां पर है, फिर ये क्या यहां पे पहुंची, फिर ये क्या यहां पर पहुंची, और एक समय पे यहां पर पहुंच जाएगी। तो भाई अगर ये इसकी स्पीड आपको पता चल गई, स्पीड आपको, वेव स्पीड आपको पता चल गई, कैसे, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, और दूरी आपको पता हो, लेंथ आपको दी हुई हो, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, t बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वहां से क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमारा जो स्पीड है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर स्पीड वेरिएबल हो जाएगा तो हम क्या फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तब हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से मदद मांगेंगे कि आओ भाई हमारी मदद करो, पता है ना। चलो निकालते हैं। मान लीजिए ये दिया है 10 kg और यहां पे एक पल्स जनरेट हुई, पल्स आपकी जनरेट हुई, और ये टोटल दूरी है 10 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 10 मीटर। तो इसमें निकालना है फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इन विच, फाइंड द टाइम इन विच, find the time in which pulse travel from O to A, pulse travel from O to A, assuming bracket में, assuming tension remains constant, assuming tension remains constant, assuming tension remains constant। बताइए बच्चों, क्या आप स्पीड निकाल सकते हो भाई, वेव स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे, म्यू दिया होना चाहिए क्या, हाँ म्यू दिया है, म्यू दिया है इसका, म्यू दिया है 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर दिया है, ध्यान रखिएगा, 10 ग्राम पर मीटर, ये क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। निकालिए बच्चों, बेटा ये कहीं जा रहा है बताओ, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो होगा। बेटा कहीं मूव कर रहा है, फिक्स है ना स्ट्रिंग, क्या, हाँ वी कांस्टेंट है। ये बताओ यहां से मास लटका है तो किसी कहीं लेके जा रहा है, इसको नीचे जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो टी बराबर क्या, टी माइनस एम जी बराबर एम ए, तो ए इसका क्या है, जीरो है, कहीं मूवमेंट हो रहा है क्या, खिंच रही है पुली, स्ट्रिंग जा रही है क्या, नहीं जा रही है, तो टी बराबर एम जी। इक्वेशन आपने सही लिखी है, कितना, हाँ 0.1। अरे बच्चों कंफ्यूज मत होइए, मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, सबसे ज्यादा समय तो मैकेनिक्स में ही लगा है, इतना डिटेल में पढ़ाया गया है मैकेनिक्स। बताइए भाई, इधर की तो पूरी बेल्ट ही साफ हो गई है, कहाँ चले गए, कौन कौन बैठता था इस पे, आकाश, हाँ पूरे पीछे तो ना बैठे, एक सीट ये आगे कौन बैठता था, वो कहाँ गई, आकांक्षा कहाँ चली गई, आई है,
अच्छा आई है। तुम गैप क्यों मार रही बेटा? अच्छा, गैप करोगे साफ हो जाएगा पूरा। चलो कोशिश करूंगा आज डाल दूं वीडियो में, ठीक है, लेकिन गैप मत करो। चलिए आगे, हो गया सवाल? हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे देखो इसमें करना क्या है, ये क्या नीचे क्या लगा टेन जी और ऊपर क्या है टेंशन, तो टी माइनस एम जी बराबर क्या एम इंटू ए। और ये जा रहा है क्या, बोलो जा रहा है कहीं? ए बराबर क्या है 0, कहीं नहीं जा रहा है, ये यहीं पर है। तो क्या हो गया टी बराबर एम जी, तो एम बराबर क्या 10 गुणे 10 कितना हो गया 100, कहानी हो गई 100। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। इतना क्यों परेशान हो, कुछ है ही नहीं सवाल में, 100 बटा म्यू। अच्छा 100 किस में रखा आपने, न्यूटन में रखा ना एसआई सिस्टम में, तो वहां पे म्यू क्या रखेंगे 10, ग्राम में है तो उसको कन्वर्ट कर दो 10 की पावर माइनस 3। बाकी तो ठीक है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते, ग्राम को क्या कर ले केजी में कन्वर्ट कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे 100, कितना हो जाएगा 100 किसमें मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है वेव की वेलोसिटी, और ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट होता है फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है और ये कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड। क्या सवाल है बताओ, कोई सवाल है क्या? बात ध्यान रखेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कब लगा सकते हैं, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो। अभी एक और केस कराऊंगा जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तब कुछ और करेंगे ना, तब डिफरेंशियल से मदद मांगेंगे कि भाई आओ मदद करो मेरी, इंटीग्रेशन से मदद मांगेंगे। जहां पे भी वेरिएशन होते हैं वहां पे क्या होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यूज में आता है। हो गया बेटा, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। अच्छा एक बात और, बात समझिए, थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने यहां पे बोला कि अज्यूमिंग टेंशन टू बी कांस्टेंट। टेंशन कांस्टेंट क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो हम मैकेनिक्स में जब भी चर्चा कर रहे थे तो वहां पे जो स्ट्रिंग मान रहे थे वो कैसी थी, मासलेस थी। और यहाँ पे स्ट्रिंग मासलेस है नहीं है, स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है। तो जब स्ट्रिंग का मास दिया है तो टेंशन हर जगह सेम होगी नहीं, सेम होगी, लेकिन हमने तो मान लिया क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो मान लिया। अच्छा अभी करके देखेंगे कि ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, अभी नेक्स्ट सवाल में करेंगे, जहां पे वेरिएशन होगा वहां पे वेरिएशन को कंसीडर करेंगे। या तो क्वेश्चन में दिया होगा अज्यूमिंग टेंशन टू बी कांस्टेंट, या तो आप अपने दिमाग से लगाएंगे, समझेंगे। जी 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 हाँ मैम छोड़ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, समझ में आया कि टेंशन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि पूरी पुली में मैकेनिक्स में हम चर्चा कर रहे थे, वहां पे टेंशन क्या मान रहे थे हम, मासलेस मान रहे थे। स्ट्रिंग क्या मान रहे थे, मासलेस मान रहे थे। और जब मासलेस स्ट्रिंग होती है तो टेंशन क्या मानते हैं हम, क्या मानते हैं? देखो बच्चों समझ लो, एक सवाल और करा देते हैं, उससे समझ में आएगा तुम्हारे। लिखो ये है 10 kg और ये है म्यू बराबर 10 ग्राम पर मीटर, और ये कितना है 1 मीटर, ठीक है। और ये O2A, यहां पर वही निकालना है, यहां पर भी क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। देखिए बच्चों बात समझिए, टेंशन का कांस्टेंट का समझ लीजिए। अगर यहां पर मैं बोलूं, यहां पर जस्ट यहां पर टेंशन मैं बोल लूं टी, यहां पर टेंशन क्या है टी, टी ए बोल लेता हूं, ए पॉइंट पर टी ए। तो टी ए बराबर क्या 10 इंटू जी बराबर कितना हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं टी ओ की बात करूं, टी ओ, अब बताओ कितना मास इस पे है, ये 10 kg तो है, और स्ट्रिंग क्या है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है 10 ग्राम है, 10 ग्राम पर मीटर। और कितना मीटर है लेंथ इसकी 1 मीटर ना, तो इस स्ट्रिंग का मास कितना हो गया 10 ग्राम, कितना हो गया 10 ग्राम। तो अब कितना मास लटका है,
आपका 10 है, 10 प्लस 0.01, 10.0.01 इतना ही तो है भाई। 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा ना, नहीं? क्या हुआ कंफ्यूजन? अरे बेटा 10/1000 ना, कितना हो गया? 0.01। अब कितना है? मास इतना हो गया। अब कितना है? मास इतना। तो इसको क्या करोगे? जी से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 10.01 इंटू 10, कितना हो जाएगा? 100.1 न्यूटन। तो देखो टी ए कितना है? 100 न्यूटन। टीओ कितना है? 100.1। कितना वेरिएशन? 0.1 न्यूटन का। तो ऑलमोस्ट इसको क्या मान लिया मैंने? कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया भाई। लेकिन वेरिएशन है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि टेंशन क्या है। टेंशन यहां से यहां तक क्या है? कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट है, बट वेरिएशन क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो हम मान लेंगे कि ये क्या है? कांस्टेंट है। तो v बराबर क्या? √t/म्यू। टी की वैल्यू दी, म्यू की वैल्यू दी, और यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी यहां से कांस्टेंट ही आएगी, और वेलोसिटी आ जाएगा तो टाइम आप निकाल लेंगे। टाइम आप निकाल लेंगे? टाइम हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी 10 मिनट का ब्रेक है बच्चों, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।